उस मीडिया को कौन दूर रख रहा है? मीडिया को कौन इसलिए कौन दूर रख रहा है? मीडिया को सरकार हाँ? सरकार दूर तो रख रहा सरकार सुनना नहीं चाहती, तभी तो दूर रख रही है ना। है। वही तो बता रहा हूँ, सरकार अभी सुनेगा। आपने क्या कहा कि सरकार तक पहुंच नहीं रहा? सरकार तक जिसको पहुंचाना है उसको आने नहीं दिया जाता। नहीं, मेरे मतलब वो नहीं है सर, सरकार तक पहुंच नहीं रहे, मतलब सरकार तक ये सब पता है। तब क्या मोदी जी के कान में बोलना पड़ेगा लोगों को जा जाके लाइन लगा के? यही तो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप पीएम बन गए, तो अब आपके क्या विजन होगा आपका, ये बताइए। सर देख ले, हमने सिर्फ सेवा करने के लिए तो सब आते हैं, मेवा खा के चले जाते हैं। हम तो यही कर रहे हैं। मोदी जी को पता नहीं है? मोदी जी को पता है, बिल्कुल पता नहीं है। मोदी जी को मोदी सरकार ने 2015 में ओआरओपी लाया, जिस ब्यूरोक्रेट ने बनाया, जो सब लोग बना रहे थे, मतलब मोदी जी को पता ही नहीं है क्या हो गया। बड़े आभारी से हम याद कर रहा हूँ। और अपने 5 लाख की प्रॉपर्टी घोषित करते हैं जब इलेक्शन टाइम में चुनाव लड़ते हैं ना पहली बार, तो कहते हैं 5 लाख मेरे पास है। फॉर एन एग्जाम्पल, 5 साल बाद जब दोबारा वो चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं 5 करोड़। वो कहां से आता है भाई, मुझे बता दो। यही बताया ना सर, सेवा से आता है ना। जवान और किसान ना, वही किसान 13 महीना तक आंदोलन कर रहे थे बॉर्डर पे, सुनाई नहीं दे रहा था मोदी जी को ना। अभी तो सुनाई देगा। 13 महीने लग गए ना सुनने में, तो क्या जवान 13 महीने तक बैठे रहे थे सुनाने के लिए उनको? और 750 किसान ने जान दे दी ना। वही तो मैं बता रहा हूँ। बॉर्डर पे भी जान दो और आंदोलन पे भी जान दो। मैं हंसी इसलिए रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकार तक पहुँचता ही नहीं है। 2.5 किलोमीटर पे संसद भवन है, सरकार तक पहुंचाने का जिसका काम था मीडिया, फोर्थ पिलर। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। वो आपको नजर नहीं आएगा कवरेज करते हुए। नहीं, मैं वही तो बता तो रहा हूँ। अब क्या पार्लियामेंट के दरवाजे पे जाके बोलना पड़ेगा? थैंक्स टू योर चैनल। मैं विवश नहीं कह रहा हूँ, मैं उन 25 साल वालों को कह रहा हूँ जो चुप बैठे हैं। थैंक यू। सैल्यूट है, सैल्यूट है। देखिए ये जज्बा देख रहे हैं। 32 साल की उम्र में इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, स्कीइंग के दरमियान एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, कह सकते हैं आप। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा किया और अपने बेटे को फौज में भेजा इन्होंने। ये होता है, ये हमारे देश की महिलाएं। भारतीय जवान किसान पार्टी, मैं तो कहता हूँ यही पार्टी बढ़िया है, कम से कम किसान और जवानों का सरकार भी एक बार बनना चाहिए। मैं तो दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व सैनिक पिछले करीब 1 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, और मुद्दा ओआरओपी का हो, एमएसपी का मुद्दा हो, लेकिन जय जवान जय किसान का आपने नारा सुना होगा इस देश में। लेकिन हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये पूर्व सैनिक भी हैं, और एक इनकी पार्टी भी बनाया है इन्होंने, भारतीय जवान किसान पार्टी। और ये लोग केरला से आए हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इस ओआरओपी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे पूर्व सैनिकों का, उनके समर्थन के लिए केरला से चल के यहाँ पहुँचे हैं। तो इनसे ये हमारे साथ रामचंद्रन जी हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के, और खुद भी, किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये लीडर है कोई नेता है, लेकिन खुद भी पूर्व सैनिक रहे हैं। मिस्टर रामचंद्रन, यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम केरला हियर, आप पूरा केरला से यहाँ चल के आए हैं and to support the protest of this ex-serviceman against the OROP. आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है? Why the government is not listening to them? Because अब ये जो अपना प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार तक पहुंचता नहीं है। वो जो पहुंचाने वाला जो है हमारा ऑफिसर साहब लोग होता है और जो ब्यूरोक्रेसी होता है उन तक पहुंचता नहीं है। अभी ऐसे ही चलते रहेगा तो सरकार जरूर एक दिन सुनेगा। अभी किसान आंदोलन जो है सुनाई नहीं था, 1 साल 2 साल 1 साल से चलते रहा, तो सरकार लास्ट में सुना। क्योंकि किसी भी आंदोलन में एक दिन में रिजल्ट ना वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड मैं हंसी इसलिए रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकार तक पहुँचता ही नहीं है। 2.5 किलोमीटर पे संसद भवन है, सरकार तक पहुंचाने का जिसका काम था मीडिया, फोर्थ पिलर। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। वो आपको नजर नहीं आएगा कवरेज करते हुए। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। अब क्या पार्लियामेंट के दरवाजे पे जाके बोलना पड़ेगा? थैंक्स टू योर चैनल सर। बट जो मेन जो चैनल है, जो अपना जो मेन मीडियाज, दे आर कीपिंग अवे फ्रॉम अस बिकॉज दे हैव नो इंटरेस्ट टू शो अस। नहीं, उस मीडिया को कौन दूर रख रहा है? मीडिया को कौन इसलिए कौन दूर रख रहा है? मीडिया को सरकार
हाँ? सरकार दूर तो रख रहा सरकार सुनना नहीं चाहती, तभी तो दूर रख रही है ना। है। वही तो बता रहा हूँ, सरकार अभी सुनेगा। आपने क्या कहा कि सरकार तक पहुंच नहीं रहा, सरकार तक जिसको पहुंचाना है उसको आने नहीं दिया जाता। नहीं, मेरे मतलब वो नहीं है सर, सरकार तक पहुंच नहीं रहे, मतलब सरकार तक ये सब पता है। तब क्या मोदी जी के कान में बोलना पड़ेगा लोगों को जा जाके लाइन लगा के? यही तो मैं बता रहा हूँ सर, मोदी जी ने कहा है सबके साथ सबका विकास। हमने भी वही बोल रहा है कि जो आरोपी में जो अनियमितता हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, वो सुनो मोदी जी। हम तो यही कर रहे हैं। मोदी जी को पता नहीं है? मोदी जी को पता है, बिल्कुल पता नहीं है। हाँ, मोदी जी जिस को सब- मोदी सरकार ने 2015 में ओआरओपी लाया, जिस ब्यूरोक्रेट ने बनाया, जो सब लोग बना रहे थे, मतलब मोदी जी को पता ही नहीं है क्या हो गया। बड़े आभारी से हम याद कर रहा हूँ और अपना धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, जो 70 साल से नहीं हुआ ओआरओपी 1 वो मोदी जी ने लागू किया है। लेकिन मोदी जी को लागू करने में जो फीडबैक जिसने दिया है, वो ये क्या किया, जो मैक्सिमम जो था उनके पास रखा और जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया। तो क्या, एक मिनट सर, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को पता ही नहीं चला। आपने अपने पार्टी का नाम क्या रखा बताइए? भारतीय जवान किसान पार्टी। जवान और किसान ना? हाँ वही किसान 13 महीना तक आंदोलन कर रहे थे बॉर्डर पे, हाँ। सुनाई नहीं दे रहा था मोदी जी को ना। अभी तो सुनाई देगा। 13 महीने लग गए ना सुनने में। ला- तो क्या जवान 13 महीने तक बैठे रहे थे सुनाने के लिए उनको? 13 और 750 किसान ने जान दे दी ना। वही तो मैं बता तो रहा हूँ, बॉर्डर पे भी जान दो और आंदोलन पे भी जान दो। आंदोलन में हम जान देना चाहिए तो हम जान भी देने के लिए तैयार होके आया है सभी इधर। कैसा बात कर रहे हो आप? मतलब सरकार के कान में कहने के लिए जान देना पड़ेगा तब से? जब जान ही चली जाएगी तो फिर सुन के क्या फायदा? वो और भी लेके करोगे क्या? सर किसी भी रेवोल्यूशन में, और भी मिलेगा किसको जान जाने के बाद? किसी भी आंदोलन में कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। हाँ। और हम अपना जान भी देने के लिए तैयार होके ये आरोपी 2 के खिलाफ, जो ऑफिस जवान के खिलाफ, जवान भूतपूर्व सैनिक का जो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जिसका जितना भी अनियमितता होता है, जो भेदभाव होता है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम इधर आया है। अच्छा। और उसके खिलाफ आइए इधर आइए, आपसे अपने बात करते हैं, आइए। अपने अपने आने वाले पीढ़ी के लिए ये जान अपने हम देने के लिए वो वादा करता हूँ, वो अपने लिए नहीं है, वो आने वाले पीढ़ी के लिए है। मोदी जी ने भी रामचंद्रन साहब, पेंशन उसी को मिलता है ना जो जिंदा रहता है, या 50% बाद में वाइफ को मिलता है, ऐसा ही कुछ है ना? सर, ऐसे- मैं तो कहता हूँ कि आप 100 साल तक जिए पेंशन ले, लेकिन सुनाने के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। आई डोंट एग्री विद यू। ये तो आप एग्री इसलिए नहीं हो रहा है कि जो है आज तक जो अपना जो पॉलिटिक्स सिनेरियो आज तक जो जिसने नहीं रोया, जिसने नहीं लड़ा, उसको कुछ नहीं दिया। सही बात। अभी इधर भी यदि हक मानने के लिए, हमारा मान और मांग का सम्मान करने के लिए, यदि हम किसी से ये आंदोलन के इसमें यदि कुछ होना भी पड़ता है तो हम तैयार है बोला है। हमने ये बोला है कि हम करेंगे, हम तैयार, यदि करना पड़ता है तो तैयार है। यही तो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा बतौर एक नागरिक होने के नाते। ये जो विभाजन के लिए, जो भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहो। ये देश बनता है जवानों से, किसानों से, मजदूरों से, और तीनों ही तबकों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। अलग अलग मुद्दे में लोगों को उलझा करके, और देश के जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं देश के पटल से गायब करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इन्होंने कहा कि मोदी साहब को पता नहीं है, आपको लगता है ऐसा? खैर, मैं इनसे बात करूंगा। कहाँ से आए हैं? ये पुरुषोत्तमन, राइट। मैं केरला से आया हूँ। यू आर ऑल्सो एक्स सर्विसमैन। Ex-serviceman. एंड व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? 78. In the age of 78, after retirement from the army, now you have to fight for your remaining life, like the ORP and other things. Not for me alone, but for the every entire community. जवान I am saying. Yes. लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप 78 साल की उम्र हो गई, आप सब कुछ चल रहा था, रिटायरमेंट। आप जब सेना में गए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 24. 24। रिटायरमेंट हुए तब कितनी हुई? 45. 45। हाँ. 35 to 45 का कैपिंग है जो आप लोगों की कैटेगरी से रिटायरमेंट होते हैं। करीब करीब 65,000 लोग हर साल रिटायर्ड होते हैं, जिनकी एज 35 से 45 होती है। ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट के डेटा कहता है, आंकड़ा कहता है, एवरेज उम्र। यानी कि हाफ ऑफ द लाइफ, अभी आप 70 में, हाफ ऑफ द लाइफ तो उसके बाद भी था ना अभी। वहीं पे जो अलग ऑफिसर्स की कैटेगरी है वो 58 ईयर्स का इसका रिटायरमेंट है कईयों का। तो जहाँ पे जवान 35 से 45 में रिटायरमेंट हो जाता है उनका, उनके पास तो आधी जिंदगी पड़ी होती है ना। और आप 78 में आज जंतर मंतर पे खड़ा होना पड़ा केरला से आकर के यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए। हाँ, yes. तो दिस इज द गुड डे, यही अच्छे दिन है। हाँ.
यही अच्छे दिन है, आई एम आस्किंग यू, यही अच्छे दिन है। अच्छा बुरा का सवाल नहीं है ये। किसका सवाल है ये अभी तो बताओ? ये तो स्वाभिमान का प्रश्न है। तमाम सैनिकों की ये सिर्फ पैसे का प्रश्न नहीं, हाँ। ये सैनिकों का स्वाभिमान का प्रश्न है। यस। हाँ, Yes. इसके लिए मैं भाग ले रहा हूँ इस संघर्ष में। भाग ले नहीं इसके मुझे लिए आया हूँ। मैंने इनकी एज इसलिए पूछी, एक मिनट सर, मैंने एज इसलिए पूछी कि सैनिकों का यही जज्बा हमें, उनके लिए सम्मान में जो सर झुकता है हम लोगों का, ये जज्बा है 78 की उम्र में भी हजारों किलोमीटर से चल के और अपने सबकी लड़ाई में शामिल होने के लिए सबके साथ ये खड़े हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है, आई अप्रिशिएट दैट। मेरे लिए अभी ये उम्र कोई ऐसे प्रश्न नहीं है। मैं अभी सोचता हूँ 780 इयर्स जिए। मेरे लिए अभी मैं अभी ये सब कर सकता हूँ, भाग ले सकता हूँ। ये मैं ये एज की वजह से कोई विवश नहीं हूँ। नहीं मैं विवश नहीं कह रहा हूँ, मैं उन 25 साल वालों को कह रहा हूँ जो चुप बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। देख खैर, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से आए आप? इधर आइए, इधर आइए। मैं भी केरला से आया आप हूँ भी केरला से आए जी। आप भी एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन है, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आया है। यू ऑल आर टुगेदर, सब एक ही साथ में सब हैं। साथ आया है। तो भारतीय जवान किसान पार्टी, मैं तो कहता हूँ यही पार्टी बढ़िया है, कम से कम किसान और जवानों का सरकार भी एक बार बनना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ अपने, हाँ, स्टेट पर्सन केरला। केरला तो किस तरह से आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी रन कर रहे हैं, भारतीय जवान एंड किसान पार्टी, किस तरह से आप देखते हैं आने वाले फ्यूचर में अपने पार्टी के थ्रू में, ये सब बाकी बातें तो हो गई, किस तरह से अपनी जो आप राजनीतिक पार्टी है जवान एंड किसान पार्टी, भारतीय जवान एंड किसान पार्टी, मान लीजिए कि आप पीएम बन गए तो आप आपके क्या विजन होगा आपका, ये बताइए। सर देख ले, हमने सिर्फ सेवा करने के लिए तो सब आते हैं, मेवा खा के चले जाते हैं। मैं सेवा करने के लिए हमने पढ़ा है। जब तक ये नहीं बोलोगे वोट नहीं मिलेगी, सेवा करना ही वोट। नहीं कहने को तो वोट किस लिए आना चाहिए, हमने सोचा, हमने पढ़ा, हमने देखा, इधर अधिकार किसी को है उसको सब कुछ मिल रहा है। हम अभी तक क्या सोचा है, हमने सबको अभी अपना सेवा दे रहा है, उन लोग हमारे लिए सेवा कर रहा है करके अभी किया है, खुद का सेवा के लिए बैठ रहा है। इसका हमने सोचा, हमने अभी इसी तरह सबको इकट्ठा करके ये संसार, ये अपना राष्ट्रीय संस्था में थोड़ा बहुत शुद्ध करके ये किया है। ये 75 साल तक हमने तो दिखाई दिया ना सारा नेताजी जी का, उसका थोड़ा बदलते ही हमने कैसे ये इंडिया को चलाना है, उसका ऊपर करना है, वो सोच रहा है। देखिए सवाल ये है कि जब तक आप सेवक नहीं बनेंगे तब तक वोट नहीं मिलेगा। जिस दिन वोट मिल जाएगा, आपको कुर्सी मिल जाएगी, उसके बाद आप कितने सेवक बने रहेंगे या जनता को ही अपने सेवा में लगा लेंगे। खैर, आपको लगता नहीं कि सेवक बन के ही सब आते हैं ना, सेवा करने ही तो सब आते हैं। देख ले, हम 5 लाख की प्रॉपर्टी घोषित करते हैं जब इलेक्शन टाइम में चुनाव लड़ते हैं ना पहली बार, तो कहते हैं 5 लाख मेरे पास है। फॉर एन एग्जाम्पल, 5 साल बाद जब दोबारा वो चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं 5 करोड़। वो कहाँ से आता है भाई, मुझे बता दो। यही बता ना सर, सेवा से आता है ना। नहीं कहने का मतलब है सर, हमने यही देखा, हमने सोचा ये सारा अभी तो अपने लिए आ रहा है करके बोल के इधर पूरा बैठ रहा है ना मंत्री वगैरह वगैरह वर्ग के, वो खुद के लिए तो जा रहा है, खुद के लिए आ रहा है। इसलिए हमने सोचा हम सबको इकट्ठा करके ये शुद्ध करने के लिए कोशिश कर रहा है। चलिए आप आइएगा मैडम, आप भी इनके साथ ही आई हैं। तो आपके हस्बैंड फौज में थे या क्या थे, या आप कैसे? ठीक है साहब, मेरा हस्बैंड फौजी में था, फिर लेकिन वो 37 साल से पहले वो स्कीम में गया, वापस आते टाइम एमटी एक्सीडेंट में मर गया। स्कीइंग में गया था? स्कीम में गए 10 दिन का गया, फिर तो वापस होने के बाद 10 दिन होने के बाद वापस आते हुए एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ था। 322 AD में तो ये फैमिली पेंशन वाला जो डिमांड है उसको OFC रडार ऑपरेटर ट्रेड है। अच्छा। फिर वो उसको उस टाइम 32 उम्र है मेरे हस्बैंड को, मेरे को 30 3 साल का लड़का है, 10 महीने का लड़की भी है। वो बच्चे को लेकर अपने घर में पहुँच गया,
तो अब बच्चा लोग क्या कर रहा है आपका? अभी सर मेरा बेटा फौज मैं उनको मैं फिर भी अगेंस्ट यूनिटी कोटा में भर्ती हुआ। अभी आशा फौजी की लाइफ देख रहे हैं, 32 साल की उम्र में फिर मेरे साथ सब लड़के औरत लोग पूछा तुम्हारा हस्बैंड मर गया फौज से, फिर भी तुम क्यों तुम्हारा बेटे को फौज में छोड़ रहे? मैं बोला हमारा देश में सड़क में कितना आदमी मर जाता है, उसको क्या फ़ायदा है। लेकिन हम मेरा लड़का मेरा हस्बैंड राज्य को ये अपना देश के लिए हो गया, और वो मेरे को एक लड़के को दे के गया, वो उनको भी फौज में मैं भेजा। सैल्यूट है मैम, सैल्यूट है, सैल्यूट है। देखिए ये जज्बा देख रहे हैं। 32 साल की उम्र में इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, स्कीइंग के दरमियान एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, कह सकते हैं आप। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा किया और अपने बेटे को फौज में भेजा इन्होंने। ये होता है, ये हमारे देश की महिलाएं। खैर, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों की जो भी डिमांड हो सरकार जल्दी उसको सुने, और हमारे देश की आप आन बान और शान है, और जल्द से जल्द आपकी सरकार आपकी मांगे पूरी करे। और आपके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया नाम ये, ठीक है, आई लव इट, आई लव इट। अभी मैं इधर आ गया, वो पेंशन के बारे में हमको ये मोदी जी ने अभी किया अच्छा नहीं है। अभी रामचंद्रन साहब तो पता नहीं सुना है, अभी पता नहीं, गया नहीं, अभी कोई बोलने वाला नहीं है। वो भी पता है, मुझे पता है, आई नो दैट। उसके बाद वो हमारा देशीय प्रेसिडेंट है, उनके नीचे मैं वनिता विंग का प्रेसिडेंट भी है स्टेट का। ग्रेट, हाँ। महिला पावर आपके साथ लगा हुआ, क्या चाहिए आपको? Who can stop you? Everybody is there with us. Who can stop you? Even you are अरे also इतनी ब्रेव महिला है, सब ब्रेव महिला है, even बताइए। you are also impressed, no? So everybody is with us. Thank you. तो ये हमारे देश के आन बान शान और जवान है। और हमारे देश में जो मैंने हमेशा बताता हूँ कि 6 लाख जो वीरांगनाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उसमें से 87% हमारे जो देश के जवान शहीद हुए उनकी पत्नियां हैं। 87% यही जवान है। जब कोई विपत्ति और विपदा देश के अंदर या बाहर आती है तो सबसे आगे शान से खड़े होते हैं, और देश में जब भी कुछ होता है तो कहते हैं सेना बुलाओ। ये वही लोग हैं कि हर वक्त में मुस्तैदी से 24/7 खड़े रहते हैं ताकि हम देशवासी सुकून की नींद सो सकें। लेकिन अफसोस कि पिछले 1 महीना से ये खड़े हैं जंतर मंतर पे धरना पे, वो आरोपी हो चाहे MSP के डिमांड को लेकर के। सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही है? मोदी जी तक कौन पहुंचा रहे हैं? आप लोग पहुंचा दीजिएगा जरा। नमस्कार। वैसे जंतर मंतर से 2.5 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर पार्लियामेंट है, शायद सुन भी ले मोदी जी। नमस्कार।